बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करेंगे काबीना का जो इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ ने जो महंगाई पर कंट्रोल करने और उसके अलावा सियासी सूरत हाल पर जो गौर किया गया वो सब आपसे बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं उनसे पूछेंगे। और इसके अलावा जो है नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें वफाकी वज़ीर कानून को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया और मुकर्रर करने के साथ साथ ये कमेटी हुकूमत को बताएगी कि सिफारिशात किस तरह से पेश की जाएंगी। तो इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा जो आज फैसला आया 63A का उस पर भी बात करेंगे। तो लिए चलते हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप? आज का दिन मैं समझता हूँ कि अदलिया की तारीख एक रोशन दिन मेरे लिए है। कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शानदार फैसला है। काश ये फैसला जब ये रिट दायर की गई थी उस वक्त नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को पेश किया गया था, प्रोसेस फिर अगली तारीखों पर चला गया। वहाँ जो फिर डिपार्टमेंट ओपन हुए, अपने देश कह सकते हैं कि अदालतों को भी रात को 12 बजे खुलना पड़ा और काफ़ी इतराज़ात हैं अदारों के ऊपर कि कैसे उस गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। अगर वो फैसला पहले आ जाता तो ये सारा सिलसिला लोग रुक जाते और उसके बाद पंजाब हुकूमत भी मैं समझता हूँ कि इस तरह टैपल ना होती और फिर मुनहरफ अरकान थोड़ा सा एहतियात करते और वो बाकायदा सोचते कि हम वोट देंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, और वोट लेने वाले उन पर इन्वेस्टमेंट ना करते, उनको सिंधोस में ना ठहराते, उनको ऐसे बड़े होटलों में ना ठहराते, अपने पैसे ज़ाया ना करते। बहरहाल जो होना तो हो गया है कि नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला सुनाया वो 3-2 की रेशो से आया। ऐसे उसको अक्सरियती फैसला कह सकते हैं और अक्सरियती फैसला ही माना जाता है, वो डोमिनेट करता है। बेशक कुछ जजेस इख्तलाफ राय रखते हैं, वो कोई वर्डिक्ट भी देते हैं कि भी ये इस तरह है, लेकिन जब फैसला आ जाए तो फिर वो सारी बेंच का ही फैसला होता है। सही फैसला ये है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनको चाहिए था कि जिस पार्टी की मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़े थे उसी में रहते या रिज़ाइन करते, और अगर ऐसा ही किया गया तो ये इस पाकिस्तानी सियासत के लिए कैंसर है। ये जज साहब ने जब फैसला सुना है तो कैंसर का लफ्ज़ यूज़ किया। फिर उन्होंने ये कहा है कि उनके वोट शुमार नहीं होंगे। ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप देखें कि अगर वोट शुमार हो जाएं, वो जो हुकूमत ही बदल जाए तो मुनहरफ अरकान लुडियाँ डालते रहें तो बाद में कहते हैं ता तरियाक अबुरदा शुद मार गजीदा बुरदा शुद, कि जब वो बंदा ही मर जाए तो बाद में उसके तरियाक का करना क्या है, बिल्कुल शाम के जहर से मर जाए। अब यह है कि बहुत लंबा एक खुल गया है सिस्टम। इसमें जब ये फैसला है तो आप देखें कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में 174 की से मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। 172 चाहिए थे, 2 वोट ज़्यादा है, 2 वोट से बने। 2 वोटों के अलावा अमर लियाकत मुल्क छोड़ चुका है और एक MKM का बंदा मर चुका है। और अगर आप कहें कि वो अहम थे तो आप समझ लें 2 मुस्लिम लीग काफ के अहम हैं, तारक भी चीमा साहब और दूसरे जो शहजाद के बेटे, और फिर BJP अहम है। MKM ने कल कहा है कि हमें फ़ौरन इलेक्शन चाहिए। मतलब इस्लामाबाद की हुकूमत भी डामाडोल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है वो भी रिजर्व आज रखा है, कल करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अफेक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊपर वाली अदालत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वोट डाला वो गिना नहीं जाएगा। ये बड़ा वसी वर्ड है। पंजाब में वोट डाला गया, फेडरल में मुनहरफ अरकान ने वोट नहीं डाले, वो बच गए, लेकिन उनको भी प्रोसीड किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने बाकायदा सा माहौल क्रिएट किया और पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया। TV चैनल पर आए, वहाँ बाकायदा अपने लीडर की बात नहीं मानी, होटलों में रहे, वहाँ जो यशियाँ करते रहे, वहाँ भंगड़े डालते रहे, डांस देखते रहे, पैसे घर लेकर जाते रहे और बेशर्मी से मसलन इस हुकूमत को टैपल कर दे, जिसकी वजह से वो MNS बने थे। लेकिन एक टेक्निकल या कानूनी नुकता था कि उसमें उन पर ज़्यादा नहीं पड़ती कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। पंजाब में 25 से 26 वोट कास्ट हुए और हमजा शहबाज शरीफ साहब के 197 वोट थे। 26 निकाले 171 बनते हैं। रेफरेंस गया 25 का, एक पता नहीं क्यों नहीं गया। वो 25 से निकाल दें तो आप देखें कि फिर 172 बनते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि 172 फेडरल में और चाहिए कितने 186। इस लिहाज से जो मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक है, जो हमने लायर से बात की है, कानूनदानों से बात की है, कि आज पंजाब में उस फैसले के बाद पंजाब में हुकूमत नहीं है, क्योंकि उनके वोट गिने नहीं गए।
कि इन्हें नहीं जाने चाहिए। लेकिन एक रास्ता रह जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि हर पार्टी को हक हासिल है कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकती है। तो इस वक्त भी इजलास हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट में भी, और उनके जो आइनी माहिरीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और अलाइज़ के। अब इसको हम नून लीग इसलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी इसको हुकूमत को कहा करें, ये नून लीग और पीपल पार्टी की हुकूमत है। कुछ कहते हैं नून लीग का वज़ीर आज़म उसको कहा करें, कुछ कहते हैं ये कहीं 14 पार्टी की हुकूमत है। अब ये कुछ समझ तो लगती है किससे सवाल पूछा जाए। अच्छा, जो काबीना का आज इजलास हुआ है उसमें शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बड़ी डिस्कशन की, महंगाई के हवाले से सियासी सूरत हाल को बड़ा गौर किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हालात मंजर आम पर आने वाले हैं? अब वो कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इनको बुलाया था तो उन्हें फैसला हो गया था कि मुल्क मुआशी तौर पर पट्ठा बैठ गया, और आज 200 रुपये का डॉलर है। और अगर इसका मतलब यह है कि 20 रुपये डॉलर जो 8 तारीख को रेट था, 20 मार्च को, वो उस दिन को नो कॉन्फिडेंस पेश हुई थी 176 था, अगर आम मार्केट में 178 था, तो आज 22 रुपये डॉलर बढ़ गया। 22 डॉलर से मुराद यह है कि अगर $1 बढ़े तो 5 बिलियन हमें बाहर के मुल्कों से हमारा कर्जा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब $22 बिलियन कर्जा बढ़ गया, तो कैसे हम देंगे? दूसरी तरफ ये है कि तेल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनल बहुत हाई जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो ये हुकूमत डरती को फैसला नहीं कर रही। और असल इनका मसला जो है वहाँ आके सुई अटकी है। काबीना के इजलास में जो फैसला हुआ है वो ये कि आज ये किया जाए कि नैब को तो ख़त्म किया जाए, अपने से पीछा छुड़ाया। जैसे नैब ने आप देखें कि 104 बिलियन आज तक पैसे किए थे, जब ये गवर्नमेंट आई 3 साल में, 3.5 साल में, तो इन्होंने 390 बिलियन लोगों से रिकवर किया। यानी जो सारा नैब जब बनी थी मुशर्रफ दौर में, वो उतना रिकवरी नहीं कर सकी जितना इन्होंने 3.5 साल में किया। और इमरान खान साहब की ये है कि वो कहता है कि वो कहता रह जाता है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे बताइए कि मैं तो इतना किया, मैंने एक्सपोर्ट इतनी किया है, मैंने शेल्टर होम बनाए हैं, मैंने वो जो एहसास प्रोग्राम दिया है, मैंने सबसे अहम जो काम है इसी विद इन सोर्स, मैंने हेल्थ कार्ड दिया, हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया है। और लाहौर में अब मैं हज़ारों सैकड़ों को, दर्जनों को जानता है जो इनसे इलाज करवा चुके हैं, दवाएं देते हैं भी किसने। मसला ये है कि ये काम तो हुए हैं ना। और फिर डॉलर को भी जितना ये प्रोपोगंडा होता था उस लिहाज से अगर होता था तो फिर उतना वहाँ रखना चाहिए था। पेट्रोल उन्होंने कहा था, कहते जी वो तो हमारी बारूदी सुरंगें बिछा के चला गया। इसका मतलब जो फैसले किए थे उसको वो ये लोग मान नहीं रहे, अपोजिशन अवाम मान रही है, अवाम नहीं कह रही। अपोजिशन कैसे मानेगी? कभी किसी चीज़ को मानी है पहले? और ये जो फिर कहते हैं तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। अब मैं हैरान हो रहा था कि मियाँ साहब जिसने प्रेजाइड कर रहे थे और सारी पार्टियां नैब के मतलब बात कर रही थी, उन्होंने कमेटी भी उन्होंने बना दिया कि फौरी, बहुत फौरी इसकी सिफारिशात पेश करें। वो उसमें 13-14 लोग हैं। तो जल्दी इस बात की है कि कहीं ये सारा सिस्टम लपेटा ना जाए कि कम से कम ये तो हम अमेंडमेंट कर लें। ये कब शुरू हुआ आप देखें। जो एहतसाब ब्यूरो था वो सैफुर रहमान ने बनाया था और मियाँ साहब की हुकूमत, जिसमें 11 साल सफ़ेद जरदारी अंदर रहे, झूठे केस बनाए गए। अब जब नैब आई तो फिर ये कहते हैं कि वो उसी का ये एक बेबी था। जब नैब आई तो वो नैब ने फिर अपना काम करना था। जिससे हुकूमत आई उसने सियासी मैन्युफैक्चरिंग की, सरकारी अफसरों को बेला वजह पकड़ा, जिसको कहते हैं कई करप्शन ये होती है कि एक होता है कि आपकी फ़ाइल में आपने सही देखा नहीं, उसको आप डिसऑनेस्टी या करप्शन नहीं कह सकते, उसको आप प्रोसीजरल वायलेशन कह सकते हैं। वो भी नैब लोगों को पकड़ा, लोग कहीं मर गए, कई लोग मरे जेलों में और नोटिस वाले कई लोग मर गए। एक तो मुझे याद है कि एक रिटायर्ड जनरल थे, उन्होंने मुझे कहा इस DSP को साथ ले जाएं तो पेश करना। तो मैंने देखा जब बेचारे को लेके जा रहा था, कसूर भी कोई नहीं था, मर गया वहाँ जाके। सही इतना खौफ था। अब मेरा जो ज़ाती नुक्ता नज़र है वो, मैं तो नैब के शुरू से ही ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ना इस्लाम में है ना सिविलाइज मुल्कों में है कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप साबित करें। आप उसको कहते हैं कि ये घड़ी तुमने कहाँ से ली है, तुम साबित करो। और इस्लाम में कज़फ़ इसीलिए था कि अगर आप मैं झूठा इल्ज़ाम लगाता हूँ तो फिर वो साबित नहीं कर सकता मैं, तो फिर वो मुझ पर बाकायदा तौर पर मुझ पर भी सज़ा लागू होती है। इस मुल्क में अगर बेहतर है तो मैं नहीं समझता कि बुरी चीज़ है, जो कर देना चाहिए। तो इमरान खान की जो चीज़ें जो हमारा जो आप देखें मीडिया की थोड़ी सी मैं बन लाइन करूँगा। कल का मैं देख रहा हूँ, कल के जो जलसे मरीम का बहुत बड़ा जलसा था, PSP का भी मामूली कराची में था, लेकिन जो बड़े जलसों में इमरान खान का जलसा कल दूसरे सफ़े पर आया और आज भी इस तरह वो कर रहे हैं, छोटा दिखा रहे हैं उन चीज़ों को। इसलिए कि उसका मैंने सोचा कि वजह क्या है। फिर मैंने अखबारों को देखा,
उसका फ्रंट पेज आधा आधा सफ़े के इश्तिहार जो हैं वो हुकूमत दे रही है, और ये जो अखबारों के मालकान हैं उनको इश्तिहार मिल रहे हैं। तो ये तो बदध्यानती है, जिसको आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये बढ़वापन है। मैं समझता हूँ कि आप कर क्या रहे हैं भाई, आप जो सच्ची बात है बताएं, जिसका जलसा बड़ा दिखाएं, जो कहना चाहते करें, फिर इतने बड़े जितना भी छुपा लें इस तरह के काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंगे हो गए, हाँ नंगे हो गए, फ्रंट पेज पर इश्तिहार सबके, और फोटो पीछे चलेगी, जिन्होंने दी है उसकी आगे आगे। अब तो इस तरह कभी नहीं हुआ था कि पब्लिक मनी है, किसी को ना खर्च करने का हक हासिल है ना हुकूमत से लेने का हक हासिल है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं पूछूंगी, अब इमरान खान का जलसा जो है कोहाट में है और लॉन्ग मार्च से पहले पहले जलसे अब ख़त्म होने को हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अब जलसों का तो ये है कि जलसे बहुत बड़े इसलिए हो रहे हैं कि कहते हैं कि भाई इमरान खान से मोहब्बत तो है, हाँ जी, लेकिन सारी मोहब्बत नहीं है, लोगों के अपने मसाइल बड़े बढ़ गए। या तो इस मुल्क में ये नई हुकूमत आई थी, इन्होंने कोई बाहर से कोई एड लेके आ जाते, मुल्क में सोना निकला था, कोई तेल निकला था, या ये जो बताते थे कि हम बड़े ज़्यादा मैनेजर, वेरी गुड मैनेजर हैं हम, ये कोई इकानमी को कंट्रोल करते, कोई डॉलर को कंट्रोल करते, कोई फॉरेन पेमेंट्स का करते। आप देखेंगे एक लंबी सीरीज़ है, मैं कल देख रहा था कि इमरान खान ने ये जो मैंने अभी आपको करवाएं कि सास प्रोग्राम, ये गरीबों का था। फिर आप देखेंगे कोविड में जिस तरह पूरी दुनिया, इस वक्त चाइना बंद है, खबर बाहर नहीं आ रही, पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और पाकिस्तान ने में एक्सपोर्ट बढ़ी 28%, या टेक्सटाइल में 28%, सर्कुलर डेट लगा लें, तजारती खसारा नील हो गया। PIA जिसको फ्री बेचना चाह रहे थे कि भी वो ले लो तो आप स्टील मिल हम फ्री दे देंगे, फिर जो रोजवेल्ट होटल है उसको बोली लगी, सारे बच गए। इसका मतलब ये है कि बिला वजह कोई चीज़ अगर हो तो वो लोगों की नज़र में आ गया कि चलो तुम, वो झूठ बोलता था, आप सच्चे थे। अब क्या है, अब मसलन आपसे कोई चीज़ चाल ही नहीं रही, आपसे वो सी पैक का कह रहे हैं जो बहुत बड़ा, जी आप क्या आपने किया, कोई नया वादा किया है, कहीं बाहर से पैसे मिले हैं क्या? हमारा स्टेट बैंक जो कहते थे वो जो तो अमेरिका के आगे बेच दिया गया है, या यहूदियों के आगे बेच दिया गया है, अब तो आज़ाद है, वहाँ अगर पैसे पड़े हुए तो निकालो। आपने तो रिजर्व में 6 बिलियन रुपये का कमी कर लिया है। इसलिए इस हुकूमत के जो कारनामा हैं वो 14 पार्टियां हैं, उनमें कुछ कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर, उनका ख्याल यही है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ नैब का है। मैं कहता हूँ कि नैब के कल परसों करके इलेक्शन करो, वरना मैं समझता हूँ जो स्टडी हो रही है, या लोग महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं, इनके झूठों से तंग हैं, वो इस्लामाबाद के रुख करेंगे तो सारे मुल्क का भला नहीं होगा। दुश्मन हमारे सर पर बैठा हुआ है। तमाम सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये मुल्क है तो सब कुछ है, उसमें मुस्लिम लीग नून का भी मुल्क है, मुस्लिम पीपल पार्टी का भी मुल्क है, PTI का भी मुल्क है। जिद छोड़ें और यह है कि कोई रास्ता निकालें, और ख़ास तौर पर जो बड़ा डॉक्टर है इनको बिठाएं और ये फौरी फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाह साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है कि हुकूमत कोई भी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी है या और हुकूमतें साथ हैं, सबको देखना है कि हमारे मुल्क को किस तरह से सही करना है। जो सियासी सूरत हाल पर अगर देखा जाए तो इस टाइम सारी सूरत हाल बहुत ही कश का शिकार है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं, किसी तरफ जलसे हो रहे हैं तो किसी तरफ महंगाई हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर सबको अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान बच सके, और जितनी न्यूज़ बाहर की तरफ अपडेट्स हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए कि उससे अपना ही मुल्क बदनाम होता है। हम एक दूसरे को खुद अगर बदनाम करेंगे तो हमारा पाकिस्तान क्या चलेगा। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।